देखो, कोई भी वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं, ध्यान से समझो। वो तुमको 4 स्टोरेज क्लास में आता है: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। तो तुमको आज हम बताने जा रहे हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में, एकदम डिटेल में। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होगा तो तुम ज़रूर हमको कमेंट करना, तो हम तुमको वहाँ हेल्प करेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में बता रहे हैं, और इतना हमको फुल कॉन्फिडेंस है, जो हमको नहीं लग रहा है कहीं डाउट तुमको होगा। लेकिन ज़रा भी डाउट होगा तो बोल्डली तुम हमको कमेंट करोगे। ठीक है, तो हम तुमको आज बता रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सटर्न स्टोरेज क्लास एंड हाउ एक्सटर्न स्टोरेज क्लास वर्क्स। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं वर्ड में लिए, और यहाँ स्क्रीन को क्लियर किए। उसके लिए गेट सी एच कोनियो डॉट एच हम दिए हुए हैं। ठीक है, और सपोज़ करो हम x में डाले 10 और बोले प्रिंट करिए x को। तो x का वैल्यू 10 है, वो प्रिंट करेगा और फिर प्रोग्राम वेट करेगा। ठीक है, तो इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो देखो गड़बड़ हो गया, ये तुमको एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल एक्स। अनडिफाइंड सिंबल एक्स, इसका मतलब हुआ एक्स जो वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो एक्स को तुमको डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम चाहे तो यहाँ पर में लिख सकते हैं इंट एक्स। अब देखो कंपाइल कर रहे हैं तो ये सक्सेस आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मेरा कोई मजबूरी नहीं है जो हम वेरिएबल एक्स को मेन के अंदर ही करेंगे। जब हम मेन के अंदर किए थे तब हम उसको बोले थे लोकल। अब हम देखो मेन के अंदर नहीं करेंगे, हम करेंगे मेन के बाहर। ये देखो मेन के बाहर हम डिक्लेयर किए हैं। चूंकि तुम मेन के बाहर किए हो तो ये तुम्हारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम कैसे रन करेगा। ये इंट एक्स लिया तो ग्लोबली एक्स लिया, और फिर मेन के अंदर आओगे, स्क्रीन क्लियर करोगे, फिर यहाँ बोल रहे हो तुम एक्स में 10 डालो। तो एक्स तो मेन के अंदर तो कहीं कोई एक्स हमको दिख नहीं रहा है, मेन के अंदर में कहीं भी एक्स तो है नहीं। तो उस केस में ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा, ग्लोबली देखेगा। तो ग्लोबली देखा एक एक्स है, तो उस वाले एक्स में वो 10 को डाल दिया, और फिर जब प्रिंट करने तुम बोले एक्स को तो वो उस वाले एक्स को प्रिंट करेगा। ये देखो कंपाइल कर रहे हैं तो अब देखो हमारा सक्सेस आ रहा है, और जब हम रन करेंगे तो ये देखो आउटपुट में तुमको 10 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो जैसे मान लो हम तुमको वापस चलते हैं अपना प्रोग्राम में, और इसको वापस हम अपना प्रोग्राम में जब चले तो इधर आ गए, और यहाँ पर में ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, जो जैसे सपोज करो, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो हम ये इन टैक्स जो लिखे हैं ये तो बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर में अगर हम मान लो इसको काट दें, ठीक है, जैसे सपोज करो हम इसको कट कर दिए और यहाँ लिख दिए। सपोज करो हम यहाँ पर में इसको पेस्ट कर दिए, कट कर लिए हैं और पेस्ट कर लिए। ठीक है, तो अभी भी जो ये वेरिएबल है, ये तो इन टैक्स हम कहाँ लिखे हैं, ये तो हम मेन के बाहर लिखे हैं। ठीक है ना, ये देखो ये तो मेन के बाहर है। तो जब मेन के बाहर है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तब तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हुआ। ठीक है ना, अब देखो इसको कंपाइल जब करेंगे तो ये देखो एरर शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो देख रहे हो कंपाइल जब कर रहे हैं तो कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर तुम कोई वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब हुआ तुमको उसको नीचे नहीं लिखना है, तुमको उसको यहाँ पर में वाइड मेन से पहले लिखोगे।
ठीक है ना। तो void main से पहले लिखोगे तब वो ग्लोबल वेरिएबल होगा और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, टेंशन उठता है, जो नहीं हम नीचे ही लिखेंगे, इंट एक्स हम नीचे ही लिखेंगे और इसको हम मेन में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर में तब तुम्हारा एक सॉल्यूशन होगा, तब तुम यहाँ लिख दोगे एक्सटर्न, कीवर्ड आप यूज़ करिएगा एक्सटर्न इंट एक्स। इस लाइन का मीनिंग जरा ध्यान से सुनो। इस लाइन का मीनिंग हुआ, जो तुम कह रहे हो, जो एक वेरिएबल है एक्स जो कि एक्सटर्नल वेरिएबल है, जो कि बाहर लिखा हुआ है। अब ये कंपाइलर का काम है, जो बाहर जब ढूंढेगा तो वो पहले ऊपर में देख ले, ऊपर में देख ले, ऊपर में नहीं मिलेगा तब नीचे में देख ले, नीचे में नहीं मिलेगा तो एरर, अगर मिल गया तो वो उस एक्स को ले लेगा, ठीक है ना। तो चूंकि तुम एक्स को यहाँ नीचे लिखे हो और मेन को ऊपर लिखे हो और तब तुम कह रहे हो हम एक्स को यूज़ करेंगे, तो इस केस में आपको एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करना है। अब देखो हम कंपाइल कर रहे हैं तो देखो सक्सेस आ रहा है, और जब हम रन कर रहे हैं तो ये देखो 10 आ रहा है, तो आउटपुट भी आ गया, ठीक है ना। तो एक्सटर्न जब तुम लिख देते हो तब तुमको टेंशन नहीं लेना है जो वो नीचे है कि ऊपर है। जैसे कि देखो अभी हम नीचे लिखे तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखो इसको हटा देते हैं और ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर जब लिख रहे हैं तब तो एक्सटर्न हम नहीं भी लिखे थे तो काम कर रहा है, और अब तो तुम एक्सटर्न कीवर्ड डाल ही दिए हो तो अब तो ये काम करेगा ही। देखो सक्सेस आ रहा है और रन किए तो रन हुआ। तो कंक्लूज़न क्या निकला, अगर किसी वेरिएबल को तुम किसी फंक्शन के, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर में नहीं लिखे हैं तो वो हुआ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को अगर एकदम ऊपर में लिख लिए हो तब तुमको एक्सटर्न कीवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्लोबल वेरिएबल को तुम ऊपर में नहीं लिख करके नीचे में लिखे हो और तब तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक्सटर्न लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो तुमको हम रन करके दिखा ही दिए हैं, एक बार फिर से देख लो, ये रन कर रहा है। तो ये तो ऊपर में लिखा है इसलिए, नीचे भी लिखा हुआ था तो रन कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में तो तुम हमको बताओगे, ठीक है। और हम तुमको क्वेश्चन ज़रूर कोशिश करेंगे तुमको उसको सॉल्व करने का, ठीक।